Hey guys, so good morning you guys. It's 31st of December today और लास्ट दिन है तो लास्ट नाइट तो सब लोग सेलिब्रेट करते हैं. लास्ट डे देखते हैं कैसे सेलिब्रेट होता है. मैं कुछ स्पेशल करूँगी जो मैं नॉर्मली नहीं करती हूँ. 4-5 दिन से तो आई एम टक्ड इनटू रजाई भाई, क्योंकि बहुत ठंडी है. कंपेयर किया जा रहा है कि शिमला की जैसी ठंडी पड़ रही है अभी सिटी में. यू कैन सी पूरा फॉग है एंड इट्स 8:30 एंड 8:30 और 8:33 AM और अभी तक कुछ भी नहीं देख रहा है. एंड आई एम हैविंग माई वार्म कप ऑफ वाटर. और चलो तो देखते हैं कि क्या क्या करती हूँ मैं आज, क्या क्या सोचा है और क्या क्या करती हूँ. आज मैं फिनिश भी करूँगी कि ये ब्लॉग मुझे नहीं पता, बट आई ट्राई. तो मैंने नहा लिया, बाल भी धुल लिए ताकि मेरे को आसानी हो जाए. अब मैं कुछ दिनों का फिर से ब्रेक ले पाऊँगी क्योंकि रोज़ नहाना मेरे पास की बात नहीं है. आजकल बहुत ज़्यादा ठंडी होती है. ठीक है, मैं कोशिश करूँगी कि मैं कल भी नहा लूँ क्योंकि कल एक स्टार्ट ऑफ द ईयर है. लेकिन चलो अब फिर ब्रेकफास्ट करते हैं. लेट्स सी व्हाट माय ब्रेकफास्ट इज़ फॉर टुडे. ये रहा मेरा ब्रेकफास्ट. मैं इसकी प्लेटिंग एंड अलॉन्ग विथ ये गुआवा. तो लेट्स डू माई प्लेटिंग. मेरे को प्लेट करके अच्छा सा ब्रेकफास्ट स्पेशली अच्छे से प्लेट में चाहिए होता है, तो मैं थोड़ा सा सजा वजा के खाती हूँ उसको. ब्रेकफास्ट भी मैं बहुत लेट करी हूँ, 11:30 हो रहे हैं. तो मेरा लंच भी बहुत ज़्यादा लेट होगा, 2-2:30 बजेगा आई गेस, क्योंकि अभी तो ये इनफ ब्रेकफास्ट है फॉर वन पर्सन. सी लेट्स डिग इन. इट्स नाइस. तो मैं ब्रेकफास्ट करके मिलती हूँ आप लोगों से. तो मैं छत पे आ गई अपने. बहुत प्यारी सी धूप निकल गई. 9-9:30 बजे तक बहुत ज़्यादा कोहरा था, फिर उसके बाद बहुत अच्छी सी धूप निकल गई. मैंने बाल भी धुला हुआ था तो मैं सोचा कि चलो कुछ कपड़े डाल आते हैं और कुछ बाल सुखा लेते हैं, क्योंकि ठंड बहुत है और बीमार पड़ सकता है आदमी इतने ठंड में बाल धो के. तो देखो यार, मैं सोचती तो बहुत हूँ कि मैं ब्लॉग बनाऊँगी और मैं दिमाग में मेरे हमेशा चलता रहता है कि मैं ब्लॉग बनाऊँ, आज बनाऊँ, कल बनाऊँ, अच्छे से एडिटिंग सीख के बनाऊँ. लेकिन फिर हो जाता है कि क्या बात करूँगी, क्योंकि ऐसे तो दिमाग में सबके हर व्यक्ति के बहुत कुछ चलता रहता है. 24 घंटा दिमाग कभी शांत नहीं होता है. जब तक आप फोर्सफुली ट्राई करके इस पर बहुत अच्छा सा कमांड ना पालो तब तक तो दिमाग शांत होने से रहा देखो. लेकिन फिर ऐसे जब कैमरा उठा लेती हूँ, बात करने की बारी आती है तो लगता है कि क्या बोलूँ, फिर घूमने लगती हूँ कि ऐसे करके. तो इस बारे में बात करते हैं कि मेरा साल कैसा गया, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा. तो बहुत ही मिक्स्ड टाइप ऑफ एक्सपीरियंस रहा. और थोड़ा सा अवेयरनेस, इन टर्म्स ऑफ अवेयरनेस जो है, जो बचपना था वो थोड़ा बहुत जो है जो थोड़ी लाइफ को लेके जो लाइटनेस थी वो थोड़ी सी कम हो गई. क्योंकि इस साल एक घर में ही एक डिमाइस हुआ जो कि बहुत बड़ा पर्सनल लॉस हो गया और बहुत ही अनएक्सपेक्टेड टाइम पे हो गया. तो उसको बहुत ही करीब से देखा, स्ट्रगल करते हुए देखा. फिर उसके बाद से डेथ देखी, डेथ के बाद की चीज़ें देखी. तो ऐसा फील हुआ कि यार यही वाली जो चीज़ आ जाती है कि अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो वाला.
हो जाता है जब, क्योंकि फिर आपके पास पूरी की पूरी लाइफ, मतलब आपका अपना लाइफ, आपका अपना एक एक मोमेंट आपका है बस, उसके बाद से कुछ भी नहीं है। और हमें लगता है कि हम लोगों की लाइफ का पार्ट हैं, लोगों के लिए हम ज़रूरी हैं, हमारे लिए लोग ज़रूरी हैं, लेकिन ऐसा है नहीं यार। हम बस हैं और हम बस इनकाउंटर कर रहे हैं चीज़ें, हमारे आसपास की चीज़ें, हमारे पास जो लोग बैठे हैं उनकी चीज़ें। हम किसी का भी कुछ नहीं बांट सकते, ना उनकी लाइफ, ना उनका सुख, ना उनका दुख। कहने की बातें होती हैं कि किसी से कह दिया तो सुख कम हो गया, दुख कम हो गया, या सुख अधिक हो गया, दुख कम हो गया। थोड़ी सी मतलब ये इमोशनल लेवल पे ये बातें हैं, लेकिन फिजिकल लेवल पे है ही नहीं ऐसा कुछ। आप किसी को कुछ नहीं बांट सकते, ना आप उसका दुख बांट सकते, सुन सकते हैं, एम्पैथेटिक ईयर रख सकते हैं, लेकिन आप सोचते हैं कि मेरे करीब है, मेरे माँ है, मेरी माँ है, मेरे बाप हैं, ठीक है, मेरे दोस्त हैं, तो उनके लिए आप फील करते हैं और काम करते हैं, लेकिन उसके बाद बस इतना ही है। सपोर्ट कर सकते हैं मैक्स टू मैक्स, लेकिन उनके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके लाइफ में जो चीज़ें चल रही हैं ऑन अ साइकोलॉजिकल लेवल, ऑन अ फिजिकल लेवल, आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। एक टाइम के बाद आप हेल्पलेस फील करना शुरू कर देते हैं। तो हेल्पलेसनेस फील हुई इस साल काफ़ी कि यार कुछ नहीं करा जा सकता किसी और के लिए, बस इनकाउंटर कर रहे हैं हम दूसरों की जर्नी, अपनी जर्नी। तो बस मोटा मोटी यही रहा। और नेक्स्ट साल मैं सोचूंगी, नेक्स्ट साल मैं इस थॉट के साथ एंटर करूँगी कि ये वाला थॉट मेरे अंदर रहेगा। इस थॉट के साथ मैं एंटर करूँगी कि जितना हो सके जिया जाए और जितना हो सके सुना जाए, समझा जाए, और कुछ बहुत बड़ा नहीं, पर 2% भी अगर मेरी ग्रोथ हो रही है इंटेलेक्चुअली, फिज़िकली बेटर मैं हो पा रही हूँ 1% भी, तो वो एक्सेप्टेड होगा मेरे लिए। ये नहीं कि या तो मैं 0 रहूँ या तो मैं 100 हूँ, ये वाले क्राइटेरिया से निकल के 1% अगर मैं कुछ दिनों से गाजर का हलवा बना रही हूँ, मतलब सारे तरीके से ट्राई कर लिया। क्या कहते हैं, कुकर में मैश करके, फिर कद्दूकश करके। एंड आई वुड सजेस्ट प्लीज़, अगर गाजर का हलवा बना रहे हो तो थोड़ा सा मतलब 1.5 घंटा आराम से अपना ऐसा करके दे दो क्योंकि इट नीड्स इट। अगर आपको ऑथेंटिक खाना है गाजर का हलवा तो ये बनाओ। और दूसरा मैंने डिस्कवर किया है भाई, अल्टीमेट ट्रूथ है ना, एक चीज़ है बस, इसके बिना गाजर का हलवा बनाना मत। अगर ये कम है तो किचन में जाना ही मत, सोचना ही मत। एंड दैट इज ढेर सारा 3 किलो घी मतलब कि जितना अच्छा बनेगा, मतलब जितना घी बढ़ेगा उतना अच्छा बनेगा। इट्स नॉट लाइक पूरा का पूरा डब्बा उड़ाल देना है, लेकिन हाँ मतलब कैलोरी डेंस हो जाए और बिल्कुल मजा आ जाए। लेट्स सी मतलब खुद की कुकिंग से कौन ऑब्सेस होता है भाई, मतलब ये कौन सा रिएक्शन है हुआ करके। चलो मैंने चढ़ा दिया है और अब बारी है घी डालने की। तो ढेर सारा घी डालो, और ढेर सारा मतलब लाइक 4, 5, 6, 7 चम्मच जो भी हो, जितना आपके पास अवेलेबल हो। और अगर आप खोया भी भूज रहे हो ना, जैसे कुछ लोग खोया भूज के बनाते हैं, कुछ लोग खोया केवल ऊपर से स्प्रिंकल कर देते हैं, लेकिन कुछ लोग खोया को भी ताज़ा करने के लिए, मतलब ऑथेंटिकली, तो अरे यार ये लाइट है, लाइट ही एडजस्ट नहीं होती। चल बेटा लाइट हो जा। हाँ, कुछ लोग खोया को ताज़ा करने के लिए भी घी से भूजते हैं, और अगर बन जाता है तो उस पर ऊपर से 1 चम्मच घी। तो यही है अगर आपको अच्छा बनाना है, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने लास्ट बैच जो बनाया था ना, वो पर्टिकुलरली मुझे सुप्रीमली यम्मी लगा था। तो यही हैक है, मतलब आप लोग बनाते होंगे, बहुत सारे लोग तो, बहुत सारी आंटी, बहुत सारी लेडीज तो बनाती होंगी बहुत अच्छा। तो मेरा मतलब नया सीखा हुआ है, एकदम ताज़ा कौन सा शेर था वो कि क्या नाम है, कोई मिजाज रखते हैं नरम अपना जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नरम अपना, तुम्हारा
तुम्हारा लहजा बता रहा है। तुम्हारी दौलत नहीं नहीं है, तो ये मेरा न्यू अर्न दौलत है, तो मैं उछल रही हूँ वैसे। जा रहा है मेरा घी, मम्मी बहुत चिल्लाएंगी क्योंकि घी की नदी बहा देती है। ये जाता ही रहेगा अभी कुछ देर तक। ये गया। तो बहुत बेसिक चीज़ें जाएंगी मेरे में, तो जैसे नट्स हैं ये लास्ट में जाते हैं, ये कार्डमम है ढेर सारा जिसको मैं अभी ग्राइंड करूँगी, और ये रहा खोया जो पूरा का पूरा जाएगा, और ये रहा मेरा केसर, और दूध तो जाता ही जाता है। तो बस बहुत ही बेसिक चीज़ों से मैं बनाऊँगी, और फिर उसके बाद से और भी चीज़ें बनानी है, तो इसको मैं जल्दी से निपटाऊंगी। ये तो बहुत ही कोई ऐसे रॉकेट साइंस है नहीं, गाजर का हलवा हज़ारों करोड़ों रेसिपीज़ होंगी, अगर कोई किसी को नहीं बनाना आता है तो। खैर मुझे तो लगता है कि मैंने नया नया सीखा है तो मेरे को इतनी छूल है। चलो ठीक है, तो मैं ये फिनिश करती हूँ फटाफट। छोड़ो छोड़ो छोड़ो। और लेट मी टेल यू, बहुत अच्छी मसल या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कह लो कि इसको चलाते जाओ। इसको 15 मिनट चलाना है, आपकी दोनों बॉडीज़ जो है बहुत अच्छे से बन जाएंगी। आपकी ट्राइसेप्स, आपके बाइसेप्स, सब कुछ बहुत अच्छे से उभर के आएंगे। मेरे आने लगे हैं क्योंकि मैंने 4-5 बार बना लिया ना। आप लोग के भी आ जाएंगे अगर आप इतना बनाओगे तो। ठीक है, ये गया मेरा खोआ, और इसको मैं दोनों हाथ लगेंगे अब मेरे, दोनों हाथों से अच्छे से, जब तक इसमें से घी हल्का बहुत ना छोड़ दे और ये बिल्कुल पूरा लिक्विफाई हो जाएगा तब तक इसको भूजते रहना है। अब मैं भूजूंगी फिर फाइनल दिखाऊंगी आप लोगों को। सो प्रीटी, ब्यूटीफुल लुक। तो ऑल्दो मैं पूरा तो नहीं दिखा पाऊंगी, बट चलो अपनी OCD थोड़ी सी शांत कर लेते हैं बता के कि मैं आगे क्या करने वाली हूँ इसके साथ। ये मैंने 15 से 20 मिनट पूरा ये अपनी ही स्टीम में पका है अलॉन्ग विथ घी, और उसके बाद से मैं इसमें दूध डालूंगी 2 से 2.5 ग्लास, और फिर इसको थोड़ी देर ढक के पकाऊंगी। फिर उसके बाद से इसमें शुगर जाएगी, और शुगर जाने के बाद से मैं क्या करूँगी कि शुगर थोड़ा सा मेल्टेड कैरेमली हो जाएगा जब ये, तो इसमें मैं लास्ट में जो है ड्राई फ्रूट्स डालूँगी, केसर डालूँगी, नहीं दूध के साथ में केसर डाल दूँगी। लास्ट में मैं ड्राई फ्रूट्स डालूँगी, खोया डालूँगी, और बस दैट्स इट। उसके बाद से 5-10 मिनट बाद से मैं इसके फ्लेम बंद कर दूँगी, एंड देन आई विल शो यू गाइस द फाइनल रिजल्ट, क्योंकि अब मुझे पनीर की सब्जी भी बनानी है। तो यस, देयर वी गो। चीज़ बताना भूल गई कि लास्ट में आप सबसे लास्ट में ना इलायची पाउडर डालना, क्योंकि फिर वो अरोमा ना बहुत, मुझे ऐसा लगता है कि वो अरोमा बहुत देर तक रहता है। इलायची पाउडर लास्ट में डालना। और ये मेरी प्रो टिप है, ये मैंने इलायची कूट के रखी है, इसमें से मैं इसका जो भी हंस के वो वाइल मेरा जब तक हलवा बन रहा है तब तक आई हैव चॉप्ड फ्यू थिंग्स फॉर माई पनीर। ये तो मेरा उसके लिए है, गाजर का हलवा के लिए, बाकी सब ये पनीर के लिए है। और अभी मैंने ऑयल सोटे होने के लिए रखा है ताकि मैं अपना, ऑयल गर्म हो गया मेरा, मैं अपना शिमला मिर्च को शैलो फ्राई कर लूँ थोड़ा सा। वेरी गो। तो ये हलवा ऑलमोस्ट डन है, और ये मेरी पनीर की सब्जी डन है, एंड ये चावल डन है। लंच टाइम 2-2:30 बज गया एज आई एक्सपेक्टेड। ये मेरी पनीर की सब्जी एंड टेस्ट। big bite. Decent. So after having my food, I watched the movie of Angelina Jolie on Jio Hotstar. Its name was Changeling. It was a really nice movie,
Angelina Jolie is one of my favorite actresses. So yeah, it was expected. And then I slept. And it's 6 p.m. right now. Now before anything, I am gonna taste my halwa, which I have not touched because my mother told me that वो पहले भोग लगाएंगे and then I can have my bhog, my sharo bhog. And then I think I will go out today. कहीं भी थोड़ी सी छोटी सी भी जगह, but I'll go because I have not been out of this rajai for more than 7 days because it was too cold. And today only I'll go somewhere, some or the other place. So let's see where I go. Moment of truth, moment of truth, moment of truth. It's hitting all the right spots. I'm not exaggerating. Not at all. First I'll relish all of this आराम से and then I'll get ready quickly क्योंकि रात में शाम को अंधेरा हो गया पूरा बाहर कर. I have a few places in mind. Let's see how much I can cover today because the crowd is expected everywhere. It's 31st. People will be out on streets. उसी में बचा के अपना भी कुछ होलसम मोमेंट बना के वापस आ जाना है. There was a lot of traffic which I already anticipated and now I'm moving towards अस्सी घाट. तो वहाँ देखते हैं क्या माहौल है. वैसे आरती तो ख़त्म हो गई होगी. It's 8 PM right now but still I wanna go. तो काफ़ी हैपनिंग माहौल है यहाँ पे. एज यू कैन सी बहुत सारी भीड़ है बट पता नहीं चल रहा है क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है तो पूरी भीड़ इसमें डिफ्यूज़ हो गई है. एज यू कैन सी थोड़ी देर में यहाँ बैठूँगी, थोड़ा सा वाइप लूँगी और उसके बाद से आई गो टू माई नेक्स्ट डेस्टिनेशन. अब बहुत ही पॉजिटिव सा लगने लगता है क्योंकि सब लोग सेलिब्रेट करने के माहौल से निकले होते हैं तो अच्छा सा लगता है. ठीक है, बाहर निकलना इसलिए मेरे लिए ज़रूरी हो जाता है. कभी अपने हेड से बाहर निकलना फील्स गुड.
देर तक वहाँ बैठ नहीं पाई क्योंकि दूसरी जगह जाना था, इसका टेंशन था। 8:30 बज गए हैं, तो थोड़ी देर सब कुछ कैप्चर किया। उसके बाद से वापस अब मैं दर्शन करने जा रही हूँ। सोच रही हूँ कि एक जगह दर्शन भी कर लूँ, तो जा रही हूँ मैं संकट मोचन दर्शन करने, और उसके बाद से कुछ खाएंगे पिएंगे, फिर घर सोचेंगे चलने का। तो अभी तो थोड़ा सा केओटिक है, इधर उधर लग रहा है, लेकिन जब मैं घर जाके बैठ के सोचूंगी तो आई फील गुड प्रोबेबली। यस आई विल, आई नो दैट। और चीज़ें बोल रही हूँ मैं, रिकॉर्ड कर रही हूँ, फिर भी आवाज़ नहीं जा पा रही क्योंकि इस फ़ोन का माइक भी उतना अच्छा नहीं है और मुझे तेज़ तेज़ बोलना पड़ रहा है और बहुत सारा शोर भी है। तो कुछ चीज़ें मैंने बहुत सारी चीज़ें बोली हैं पहले के कुछ क्लिपिंग्स में, पर उतनी अच्छी आवाज़ नहीं आ पाई है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। बहुत ही अच्छा दर्शन हुआ और बहुत ही प्यारा मंदिर सजा था। फ़ोन अलाउड नहीं था तो मैं फ़ोन नहीं ले जा पाई। और 1 तारीख के लिए अगर किसी को आना हो तो भाई प्लीज़ आओ, बहुत ही सुंदर मंदिर सजा है और बहुत ही पॉजिटिव वाइब है भाई। मज़ा ही आ गया एकदम, दिल एकदम खुश हो गया, एकदम भाग एज यू कैन से। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। My mother is waiting on the gate. I don't know why. She will protect me from here. She'll send her protective energy दूर तक. That's why she is waiting for me there.
that's it for today, guys. I'm home now and I'm so tired. And I have said this, I think, 10 to 15 times. And my mother like literally kicked me out of her room because I said it a lot. One good thing is that I needed this. I needed this a lot. I needed to go out. I needed to feel something else other than stuck in my mind. And it was beautiful. एनर्जी जो आज की होती है ना, मतलब मुझे, क्योंकि मैं हमेशा से आउटडोर्स ही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लोग रेडी होके जाते हैं, तैयार होते हैं, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, इसको सुपरफिशियल कह सकते हैं बहुत सारे लोग, बट आई लाइक इट. आई लाइक दिस एनर्जी कि एक दिन 2 दिन कुछ ऐसा होता है कि लोगों को लगता है कि यार कुछ तो नया है, कुछ तो नया होने वाला है. उसको न्यू ईयर बोलो या कोई भी फेस्टिवल बोलो, पर ये अच्छा है ना. और बहुत सारी जगह मैं गई, आज पैदल घूमी, जो कि मैं बिल्कुल चल ही नहीं रही थी पैदल, तो इट्स गुड दैट वे ऑल्सो. एंड एक मैसेज के साथ मैं जाना चाहूँगी न्यू ईयर में कि लाइक छोटे छोटे मोमेंट्स भी अब, क्योंकि अब वो नहीं करने हैं, मिस नहीं करने हैं, इसलिए कि कोई एक बड़ा मोमेंट आएगा तब मैं एंजॉय करूँगी. मैं अपने छोटे छोटे मोमेंट्स नहीं स्पॉइल करूँगी. बैठ के ओवर थिंकिंग करने से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है कि आप उठ के कुछ कर लो, छोटा सा वॉक ले लो, लेकिन बैठ के सोचो मत काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, सक्सेसफुल हो या नहीं हो, आपकी लाइफ जो है ना मूव करती जा रही है. तो ये मेरा लेसन है कि मेरी लाइफ का एक एक मिनट आई हैव टू लाइक मेक इट काउंट, है ना. और सेल्फ क्रिटिकल बहुत नहीं होना है. इतना ज़्यादा सेल्फ क्रिटिसिज्म लेके मैं नहीं रह पाऊँगी या किसी को भी नहीं रहना चाहिए. So that's it, guys. Thank you for staying with me. If you stayed with me till now, thank you very much for that. And I hope कि मैं new vlogs लाऊंगी. And if you like the energy of this channel, if you like the kind of vlog which I'm making, please do like and subscribe and share if you can. So thank you, guys. Bye bye. And once again, it's the first thing. So yeah, happy new year. बहुत अच्छी एनर्जी के साथ इस ईयर में एंटर करना, और आई होप आप सबका साल ये वाला अच्छा जाए, आप सब लोग ग्रो करो. दैट्स इट, गाइस. बाय बाय.